दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सुपर कुर्कबांड। ये कुर्कबांड की एक्शन कॉमेडी और फैंटेसी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। सुपर कुर्कबांड। ये हम कहाँ आ गए बॉन्ड भैया? यह तो कोई पुरानी सभ्यता लगती है। हाँ मेरे बच्चों, ये पुरानी सभ्यता ही है, 3000 साल पुरानी। लेकिन इस सभ्यता का संबंध है तुम्हारे समय में आने वाली उस भयंकर तबाही से, जिसे अगर रोका न गया तो तुम्हारे समय की मानवता खतरे में पड़ जाएगी। पूरी पृथ्वी खून के आंसू रोगी उस तबाही के सामने। 3000 साल पीछे के युग में पहुंच गए थे कुर्कबांड और मोटू। लेकिन कैसे? आने वाली किस तबाही का वर्णन कर रहा था वह बूढ़ा शख्स। तो पढ़ते हैं एक धमाकेदार कथानक। काफी दिनों बाद आज कुर्कबांड और मोटू सुबह से घूमने निकले हुए थे। बांड भैया, थोड़े से गोलगप्पे और खिला दो ने। अबे चुप कर, सुबह से बस खाई जा रहा है। अब केवल 10 रुपए बचे हैं मेरी जेब में और वो घर जाने के काम आएंगे। लेकिन लेकिन वैकिन छोड़ और चुपचाप चलता रहे, वरना मार मार कर गंजा कर दूंगा। कम वक्त, जब भी बाजार से गुजरता है जेब खाली करवा देता है। सारा दिन भूखा पैसा ही घुमाते रहते हो। आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बोलते बोलते अचानक चौंक उठा मोटू। वाह, अब क्या हुआ तुझे? चलते चलते तेरे पाँव को ब्रेक क्यों लगे? बंड भैया, उस संदूक का देखो कितना शानदार है वे। हाँ तो फिर? मुझे यह संदूक दिलवा दो ना बॉन्ड भैया, सिर्फ 10 रुपए का ही तो है। तुझे यह दिलवा दूं और खुद घर पैदल जाऊं? ना बाबा ना, यह समाज सेवा हमसे नहीं होने वाली। तुम कुछ भी कह लो बॉन्ड भैया, लेकिन तुम्हें मुझे वह एंटीक पीस खरीद कर देना ही होगा, वरना वरना क्या कर लेगा तू? हे, वो मैं आपको बोल कर नहीं, करके दिखाऊंगा। अगले पल आए, इसने तो गर्दभराग अलापना शुरू कर दिया। अब तो इसे रोकने का एक ही उपाय है, और वह है इस आखिरी 10 के नोट का खून। चुप हो जा मोटू, मैंने तेरी बात मान ली। चल तुझे वेंटी पीस दिलाता हूँ। सच? बिल्कुल सच। कुछ क्षण बाद तो दुकान में। कितना तेज है इस बूढ़े की आंखों में। ये लो बाबा 10 रुपए। धन्यवाद बेटा। संदूक खरीद कर दोनों दुकान से बाहर आ गए। बॉन्ड भैया, समझ में नहीं आता कि उस बूढ़े ने इतना खूबसूरत संदूक 10 रुपए में क्यों बेच दिया। बेटे, जब 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचेगा तो सब समझ में आ जाएगा। 2 घंटे तक पैदल चलने के बाद वह घर पहुंचे। हाय, मरवा दिया आज साथी अंडे ने। पैरों का कचूमरी निकल गया। देखो बॉन्ड भैया, यह संदूकची यहाँ कितनी अच्छी लग रही है। ओ मेरे बाप, अब छोड़ इस संदूकची का रोना और चुपचाप सो जा। ओके बॉन्ड भैया, गुड नाइट। कुछ ही पल बाद दोनों मुर्दों से सत लगाए सोए पड़े थे। अभी उन्हें सोए कुछ ही देर हुई थी कि एक कमरे में गूंजने लगी एक अजीब सी आवाज। हड़बड़ाकर उठ बैठा कुर्कबांड ये आवाज सुनकर। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, उस संदूकची से यह प्रकाश की किरणें कैसी निकल रही हैं? उठ मोटू उठ। क्या हुआ? उधर देख, उस संदूकची में से किरणें निकल रही हैं। कहाँ बॉन्ड भैया? उधर तो कुछ भी नहीं है। हैं यह क्या? किरणें निकलनी बंद कैसे होगी? क्योंकि तुम जाग गए हो। हे। क्या मतलब है बे तेरा? मैं सपना देख रहा था। हे। अब मैं क्या बोलूं भैया, यह बात तो आप ही बेहतर जानते होंगे। नहीं मोटू, वह सपना नहीं हकीकत थी। मैं भी यह संदूक से खोल कर दिखाता हूँ तुझे। संदूक खोला और हैरान रह गया कुर्कमंड। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, यह तो बिल्कुल खाली है। तभी तो मैं कह रहा हूँ पौंड भैया, तुमने सपना देखा है। मैंने कोई सपना नहीं देखा। इस संदूकची में अवश्य ही कोई है, जिसका पता मुझे लगाना ही होगा। अगले सुबह। यह सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं बॉन्ड भैया? उसी एंटिक शॉप पर जहाँ से मैं संदूक खरीद कर लाए थे। ओ, यानी रात वाला सपना तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं है। वह सपना नहीं, सच्चाई थी मोटू। और सच्चाई में छुपे रहस्य को वही बूढ़ा बता सकता है, जिससे हम यह संदूक खरीद कर लाए थे। कुछ देर बाद उसी एंटिक शॉप पर। वह बूढ़ा तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा बॉन्ड भैया। कोई बात नहीं, उस आदमी से पूछते हैं, उसे मालूम होगा वह बूढ़ा कहाँ है। बॉन्ड ने बूढ़े के बारे में पूछा और जवाब सुनकर हैरान रह गया। यहाँ कोई बूढ़ा आदमी काम नहीं करता जनाब, यह शॉप मैं अकेले ही चलाता हूँ। क्या? लेकिन कल तो वह बूढ़ा यही था। यह संदूकची हमने उसी से खरीदी थी। कल? भाई साहब, लगता आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। कल सोमवार था और मेरी दुकान तो क्या, यह पूरी मार्केट ही बंद थी। क्या? जी हाँ,
अब आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाइए, मुझे काम करना है। हैरानी में डूबे दुकान से बाहर निकल आई बॉन्ड और मोटू। मोटू भाई, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं न हो गई? शायद वह कोई दूसरी दुकान हो। नहीं बॉन्ड भैया, मुझे अच्छी तरह याद है कि यह वही शॉप है। तो फिर ये चक्कर क्या है? इस चक्कर के चक्कर में मुझे तो चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। खैर, यह कोई भी चक्कर हो, कुर्क बॉन्ड, चेल ऑफ जेम्स बॉन्ड इसे सुलझाकर ही दम लेगा। उस रात कुर्कबॉन्ड और मोटू अपने बेडरूम में उस संदूक के सामने मोर्चा लगाए जमाए बैठे थे। बॉन्ड भैया, कुछ हो ही नहीं रहा। होगा पहरे, जरूर होगा, सब्र रख। बॉन्ड का सोचना सही था। कुछ ही देर बाद खट, अगले पल, क्यों, अब आया विश्वास? अरे बाप रे, आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। उस रोशनी के घेरे में अपना हाथ डाला बॉन्ड ने और हैरान रह गया। अरे ये क्या, मेरा हाथ दूसरी तरफ से बाहर क्यों नहीं निकला? तभी, अरे मुझे बचा मोटू। बॉन्ड को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा मोटू ने और वह भी साथ ही खिंचता चला गया। बचाओ! अत्यधिक रोशनी से पल भर के लिए छा गया उनकी आंखों के सामने अंधेरा। ओह उफ। और फिर जब जब आंखों के आगे से अंधेरा छटा तो ये हम कहाँ गए बॉन्ड भैया? लगता हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दूसरी दुनिया में नहीं बच्चों, इसी दुनिया में हो तुम, लेकिन अपने समय से 3000 साल पहले के समय में आ गए हो तुम। आवाज की दिशा में पलटे दोनों और उछल पड़े। मोटू, यह तो वही बूढ़ा है जो मैंटिक शॉप पर मिला था। हाँ बेटे, हम वही हैं। उस समय तुम दोनों ने जो कुछ देखा था वह सब हमारी शक्ति का कमाल था, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? काल द्वार, मेरा मतलब है उस संदूक को तुम तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसके सारे तुम हमारे इस काल में पहुंच सको। लेकिन आप हैं कौन और हमसे मिलना क्यों चाहते थे? मेरा नाम ताल चौबका है वत्स, और मैं शैतान पोपलोना को तुम रोकने में तुम्हारी मदद चाहता हूँ। कौन है ये शैतान पोपलोना? उसका सबसे बड़ा परिचय तो ये है कि वह मुझ बदनसीब का पिता था। आपके पिता? हाँ वत्स, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व उन्नत ग्रह कोना के सम्राट थे वह। लेकिन उनकी राज्य का विस्तार करने की पिपासा भरी नहीं थी। वह पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न ग्रह पर हमला बोल दिया। पूरा ब्रह्मांड उनके कहर से त्राई त्राई कर उठा था। हर जगह बोलबाला था उसके शैतानी कार्यों का। हा हा हा, सेनापति अकीडो, टूट पड़ो सभी पर। पूरा ब्रह्मांड पोपलोना का गुलाम होना चाहिए। जो आज्ञा स्वामी। नहीं, ओह। लेकिन मुझे वैद का खून खराबा पसंद नहीं था। हार कर मुझे उनका प्रतिरोध करना पड़ा। बहुत खुश थे वे अपने बढ़ते हुए साम्राज्य को देखकर। मेरे पिताजी, आखिर यह सब खून खराबा आप किस लिए कर रहे हैं? किस चीज की कमी है हमारे पास? यह सब कुछ हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं बेटे। क्या तुम नहीं चाहते कि एक दिन ब्रह्मांड नरेश कहलाओ? नहीं पिताजी, मुझे नफरत ऐसी राजगद्दी से जिसके नीचे बेगुनाह की लाश दबी हो। नहीं बनना मुझे ब्रह्मांड नरेश। अब भी समय पिताजी, रुक जाइए, वरना कि ऐसा न हो कि खून को खून से टकराना पड़े। हा हा हा, बचकानी बात मत कर लड़के। तू कल का लड़का, भला मुझे क्या रोकेगा? जाकर आराम कर। कहीं ऐसा न हो कि मुझे क्रोध आ जाए और मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे पुत्र हो। उस समय मैं लौट तो गया, परंतु एक पक्का इरादा मेरे मन में जन्म ले चुका था। मैं आपको और बेगनों का खून नहीं बहाने दूंगा। मैं आपको रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आपसे गद्दारी क्यों न करनी पड़े। फिर मैं अपने समर्थकों की सेना तैयार करने में जुट गया। साथियों, अब समय आ गया जब हम अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लें। पिताजी को अपनी नाक के नीचे पलते इस खतरे की खबर भी न थी, और जब उन्हें खबर मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। ओह ओह, मैं तो भागू बचकर। मुझे क्षमा कीजिएगा पिताजी, आपको रोकने का बस यही एक उपाय था मेरे पास। अपने पिता को अस्थायी रूप से कैद कर लिया था मैंने, लेकिन मुझे जरूरत थी एक ऐसी कैद की जो उसके लिए स्थायी कैद साबित होती। ऐसी कैद के लिए मुझे सबसे उपयुक्त लगी पृथ्वी, जहाँ रहता था मेरा परम मित्र ओनस। मैं आ पहुंचा ओनस के पास। इसके लिए कैद खाना तो ऐसा बना दूंगा दोस्त कि जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए फिर भी तुम्हें कोई ना कोई प्रबंध करना होगा। तुम कैद खाने का निर्माण करो, आरंभ करो मित्र, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा।
तब मेरे मित्र ओनस ने बताया, वह पिरामिड जिसमें पोपलोना को कैद करने करके मैं बन गया अपने पिता का जेलर। अब इस पिरामिड को तुम्हारे सिवाय जो भी खोलने की कोशिश करेगा वह मेरे सुरक्षा घेरे में फंसकर अपना दम तोड़ देगा। मैंने सोचा था कि अब ब्रह्मांड से मेरे पिता की शैतानी शक्तियों का साया हट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं भूल गया था कि मेरे पिता का सबसे विश्वसनीय सेनापति अकीडो और उसके साथी अभी जीवित हैं। उन्हें पता चल चुका था है कि पिताजी उस पिरामिड में कैद है और वह पिरामिड एक विशेष शैली में बनाए उसे केवल वही शख्स खोल सकता है जिसने उसे बनाया था, यानी मेरा दोस्त ओनस। इसलिए अकीडो अब अपनी दुष्ट शक्तियों के बल पर ओनस को अपने कब्जे में करना चाहता है ताकि उसकी सहायता से पिरामिड को खोलकर मेरे पिता को आजाद करवा सके। लेकिन क्या ओनस आज तक जिंदा है? नहीं, उसने कई जन्मों के बाद अब तुम्हारे राजनगर में प्रोफेसर भट्टाचार्य के रूप में जन्म लिया है। कौन? प्रोफेसर भट्टाचार्य? ओ, कई वे मशहूर एर्कोलॉजिस्ट तो नहीं? हाँ, वही वही ओनस है। ओ, लेकिन इतने जन्मों के बाद क्या उसे याद होगा कि उसने पिरामिड कैसे बनाया था और उसे कैसे खोलना है? इस समय तो उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन हकीडो और उसके साथी उसे पकड़कर अपने साथ 3000 साल पहले की दुनिया में ले जाएंगे जहां उसे सब याद आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा बाबा? तुम्हें हर हाल में हकीडो और उसके साथियों को रोकना होगा, वरना ब्रह्मांड में एक बार फिर प्रलय मच जाएगी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मेरे होते हुए शैतान प्रोफेसर भट्टाचार्य का अपहरण नहीं कर पाएंगे। हम देंगे तुम्हें वह शक्तियां, ये लो। अब तुम वापस जाओ, तुम्हारे और हमारे मिलने का समय समाप्त होने जा रहा है। कहने के साथ ही स्वामी ताल चोपका के शरीर से फूटा एक त्रिप प्रकाश पुंज। ओह, उफ उफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा बॉन्ड भैया, मेरा भी यही हाल है मोटू। ठीक है, एक पल बाद आई, ये क्या हुआ? हम फिर वापस आ गए? हाँ, वापस इसी दुनिया में अपने कमरे में। यानी जो कुछ हमने देखा वह हकीकत थी। हाँ बॉन्ड भैया, अब तुम सुपर कुर्बान बन गए हो और मैं सुपर मोटू। और अब हमें करनी है प्रोफेसर भट्टाचार्य उर्फ ओनस की रक्षा। शहर के बाहर बना यह छोटा सा बंगला निवास स्थान है इंडियन एर्कोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रणव भट्टाचार्य का। आज इस बंगले से उभर रही है कुछ विचित्र आवाजें। बोल साले, वरना जान से जाएगा। ओह, बता प्रोफेसर भट्टाचार्य कहाँ है? बोलो। नहीं बोलता तो ये ले। ओह भड़ौक, कब तक सहता वह उन दरिंदों की वहशियत? आखिर टूट ही जाना पड़ा उसे। प्रोफेसर साहब बेसमेंट में अपनी अपनी लैब में बनी अपनी लैब में है। लैब का रास्ता किधर है? उधर आओ। धड़ धड़ाते हुए अंडरग्राउंड लैब में घुसते चले गए चारों। ए कौन हो तुम? यहाँ को क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? सवाल नहीं प्रोफेसर, चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। माफ करना दोस्तों, प्रोफेसर साहब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। कौन हो तुम? कुछ देर पहले तो मैं सिर्फ कुर्कबांड, लेकिन अब हूँ सुपर कुर्कबांड। और मैं सुपर कुर्बान बनाऊं तुम जैसों का बंटाधार करने के लिए। भड़ौक धौड़। सुपर कुर्बान का यह वार तुझे सदा सदा याद रहेगा। धड़ौक, अब तेरी बारी है। धड़ौक, ओए ओह। सिगरे तीनों धराशायी हो गए। वाह बॉन्ड भैया, तुमने तो अकेले इनका काम तमाम कर डाला। ये कौन लोग थे बॉन्ड बेटे और कहां से आए थे? यह तो इनके होश में आने पर ही पता चलेगा। अभी बॉन्ड का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि एक तेज धमाके के साथ उन तीनों के चीथड़े उड़ गए। भड़ौम बचौक। ओ नो, उफ। ये क्या हुआ? चीथड़े कैसे उड़ गए इनके? यह उसी का कमाल अंकल जिसने इन्हें भेजा था। लेकिन वह है कौन और मेरापन क्यों करवाना चाहता है? कारण तो मैं आपको बतला सकता हूं अंकल, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। फिर बॉन्ड प्रोफेसर भट्टाचार्य को पूरी बात बताने लगा। बॉन्ड की पूरी बात सुनकर आई डोंट बिलीव इट, कहीं ऐसा भी हो सकता है? हो सकता नहीं अंकल, बल्कि हो चुका है। अति विश्वसनीय, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई परी कथा सुना दी हो मुझे। अंकल, लगती तो है परी कथा ही है, लेकिन है सच। क्या तुम मुझे वह संदूक, मेरा मतलब है वह काल द्वार वाला बॉक्स दिखा सकते हो जो ताल चौका ने तुम्हें दिया था? क्यों नहीं अंकल,
लेकिन इसके लिए आपको हमारे घर चलना होगा। कुछ देर बाद बॉन्ड के घर में, दिखने में तो यह संदूक साधारण ही लगता है, लेकिन इसकी नक्काशी में एक विचित्र प्रकार की सर्किट जैसी सीक्वेंस बनी हुई है, जो बॉक्स खुलने के साथ ही काम करना शुरू कर देती है। अभी प्रोफेसर भट्टाचार्य की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि बचाओ, ये बाहर शोर कैसा है? लगता कोई गड़बड़ है, आओ देखते हैं। आप यहीं रुकेगा प्रोफेसर अंकल, हम देखते हैं। बाहर का दृश्य देखकर चौंक उठे दोनों, क्योंकि जो टोली उनके सामने थी वह थी शैतानों की टोली। हा हा हा, शैतानों की टोली, बहुत अच्छा नाम दिया तुमने हमें। हा हा हा, सचमुच बहुत पसंद आया हमको ये नाम। सचमुच शैतान ही है हम, वह शैतान जो तुम दोनों को खत्म करके प्रोफेसर भट्टाचार्य को ले जाएंगे अपने साथ। हमें खत्म करके ही ले जाओगे ना? हमारे जीते जीतो तुम प्रोफेसर की परछाई को छू भी नहीं सकते। धड़ाक। अप्रत्याशित वार था ये बॉन्ड का, लेकिन उससे भी ज्यादा अप्रत्याशित वार था इस शैतान का। मेरी ये किरणें तुझे बर्फ के पुतले में बदल डालेंगी सर। किरणें कुर्कबांड से टकराई और वह सचमुच बनता चला गया बर्फ का पुतला। लेकिन यह बर्फ मेरे शरीर पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। मुझे अफसोस है प्यारे भाई कि मेरी शक्ति का स्वाद बताने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। बच्चों, ओह। इधर मोटू में अपनी शक्तियों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहा था। उसे तो बॉन्ड भैया ने देख लिया, तुझे मैं देखता हूँ। मुझे देखना आसान नहीं है बच्चे, क्योंकि मेरे हथियार के इस वार को सहकर जिंदा नहीं रह पाएगा तू। उफ, अगर उस बूढ़े बाबा की दी हुई शक्ति साथ न होती तो सीधे अल्लाह मियाँ के दरबार में पहुंच गए थे। लेकिन अब मैं नहीं, वह रामजादा पहुंचेगा वहां। और उछाल दी। एक गहरा गोता लगाकर मोटू ने उठा ली वह जंजीर और उछाल दी। तेरे हथियार के साथ साथ यह जंजीर तेरे को भी मेरे पास तक खींच लाएगी। ओए, और फिर मैं तुझे चारों खाने चित करने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। धड़ाक। ओए, दोबारा उठने लायक नहीं रहा वह मोटू का एक हाथ खाकर। अब बचा था तीसरा शैतान, जिसे जूझ रहा था बॉन्ड। अब खत्म होने की तेरी बारी है प्यारेलाल। आज देखते हैं कौन खत्म होता, मैं या तू। ओह। किरणों की तलवार पूरी बॉन्ड के शरीर में पेवस्त कर दी उस जालिम ने। और फिर जा मर जाकर। नीचे गिरते उठ खड़ा हुआ बॉन्ड। हे प्यारे, वार करने से पहले यह तो देख लिया करो कि वार कर कहाँ रहे हो। इस वार से तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। बेहद शानदार ढंग से कुर्कबांड बचा उस शैतान की किरणों से। सो तेरी, और एक बॉन्ड थी ग्रेट की। ओए, वाह बॉन्ड भैया, कमाल कर दिया तुमने। धोती फाटकर रुमाल कर दिया। ये कमाल अपना नहीं मोटू प्यारे, बल्कि ताल चौका की शक्तियों का है। लेकिन बॉन्ड भाई, शैतान की ये टोली यहाँ अचानक आ कैसे गई थी? ये टोली अचानक नहीं आई थी, बल्कि मुझे लगता है कि उसे स्पेशल हमारे लिए भेजा गया था। मगर इसे भेजा किसने और क्यों? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है आने वाला समय उसका जवाब हमें खुद ब खुद दे दें। तभी उछल पड़े दोनों। बचाओ, यह तो प्रोफेसर अंकल की आवाज है। लगता तुम्हारे सवाल का जवाब मिलने वाला मोटू। आओ। अंदर पहुंचकर बुत से बने खड़े रहने के सिवाय कुछ न कर सके दोनों उस दृश्य को देखकर। हा हा हा, सफल हो गया कीड़ो। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बचाओ। दोनों के देखते देखते अकीडो प्रोफेसर भट्टाचार्य को लेकर समा गया स्टार विजन में। हा हा हा। पल बर्बादी छा गया सन्नाटा, जिसे तोड़ा बॉन्ड की आवाजें। यह था तुम्हारे सवाल का जवाब मोटू। हमें बारून शैतान से इसलिए उलझाया गया था ताकि हम प्रोफेसर भट्टाचार्य के अपहरण की राह में रोड़ा न बन सके। अकीडो प्रोफेसर अंकल को 3000 साल पहले के समय में ले गया है, और साथ ही काल द्वार को अपने साथ ले जाकर हमारा उनके पीछे जाने का रास्ता भी बंद कर गया है। अब क्या होगा बॉन्ड भैया? क्या पोपलोना आजाद हो जाएगा? नहीं मोटू, अभी एक ऐसा शख्स और है जो अकीडो और उसके साथियों को रोकने में हमारी मदद कर सकता है। किसकी बात कर रहा था कुर्कबांड? क्या वह उस समय जब अकीडो अपने साथ उठा के ले गया प्रोफेसर भट्टाचार्य और काल द्वार को? क्या कुर्कबांड और मोटू का मिशन फेल हो गया है? क्या शैतान पोपलोना आजाद होकर
पृथ्वी पर तबाही मचा सका, क्या कुर्कबांड और मोटू 3000 साल पीछे पहुंच सके। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है कुर्कबांड और पिरामिड का कैदी, और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, कुर्कबांड का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसे सेकंड पार्ट में कल। इस कॉमिक्स का प्रिंट थोड़ा मतलब खराब था, लेकिन इसके दूसरे पार्ट का प्रिंट एकदम ओके है।